The topic of this video is variations of Turing machine। तो ट्यूरिंग मशीन कितने वेरिएशंस में अवेलेबल है तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। बेसिकली आप ट्यूरिंग मशीन की वेरिएशंस जितनी भी देखेंगे तो आप ये पता लगेगा आपको कि रीड राइट हेड और टेप के बेसिस पे ही वो वेरिएशंस अवेलेबल है। कंट्रोल यूनिट और ट्रांजिशन टेबल जो है वो उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए चेंजेस इन फाइनाइट टेप एंड रीड राइट हेड उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए मॉडिफाई होती हैं। बट जो आपकी वेरिएशंस आपको बेसिकली नज़र आएंगी वो हेड और टेप के बेसिस पे होगी। जैसे सबसे पहले वेरिएशन है फाइनाइट टेप ट्यूरिंग मशीन। इसमें जो आपकी ट्यूरिंग मशीन की जो टेप होगी वो दोनों एंड से फाइनाइट होगी। दोनों एंड से आपकी जो ट्यूरिंग मशीन होगी वो फाइनाइट होगी, एक साइड से इनफाइनाइट नहीं होगी। तो ऑब्वियसली जब इसकी टेप की लेंथ जो है वो फाइनाइट कर दी गई है तो इसकी एक्सप्रेसिव पावर थोड़ी कम होगी। मतलब ये हाई एंड ग्रामर्स, बहुत ज़्यादा हाई एंड ग्रामर्स को एक्सेप्ट शायद ना कर पाए या रिकग्नाइज ना कर पाए। दूसरी वेरिएशन है टू साइडेड इनफाइनाइट टेप। इसमें जो टेप होगी वो ना सिर्फ राइट हैंड साइड से बल्कि लेफ्ट हैंड साइड से भी आपकी वो इनफाइनाइट ही होगी। तो फ्रॉम द बोथ द एंड्स आपकी जो ट्यूरिंग मशीन होगी वो इनफाइनाइट होगी। तीसरी अगर आप देखें वेरिएशन, इट्स अ मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन। तो इसमें जो आपकी इनफाइनाइट टेप होंगी वो एक से ज़्यादा होंगी, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, लेकिन आपका रीड राइट हेड एक ही होगा। वो एक टाइम पर किसी एक टेप के एक सेल को पॉइंट करेगा एंड इट कैन स्विच फ्रॉम वन टेप टू अनदर टेप डिपेंडिंग अपॉन की कंट्रोल यूनिट क्या कंट्रोल पास कर रही है और ट्रांजिशन टेबल्स में कौन कौन सी एंट्रीज हैं। ये तीनों टेप आपकी जो नॉर्मल ट्यूरिंग मशीन की टेप्स होती हैं वैसी ही है, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ टेप्स इन मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन। चौथी वेरिएशन है मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन। मल्टी हेड में क्या होगा, आपके जो रीड राइट हेड्स होंगे वो एक से ज़्यादा होंगे, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और वो सभी एक ही टेप को पॉइंट कर रहे हैं, एक ही टेप के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को, या हो सकता है सेम सेल्स को भी पॉइंट करते हों। जबकि अगली वेरिएशन है इट्स अ मल्टी टेप मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन। जो आपने 2 पिछली वेरिएशन देखी हैं उनका कॉम्बिनेशन है। इसमें आपकी इनफाइनाइट टेप्स जो होंगी वो 2 या 2 से ज़्यादा होंगी, हेड भी उतने ही होंगे, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, और एक टेप को एक पर्टिकुलर हेड ही पॉइंट करेगा। जैसे ये वाला हेड इस टेप को पॉइंट कर रहा है, दूसरी टेप के लिए दूसरा हेड है और तीसरी टेप के लिए तीसरा हेड है। ऐसे ही चौथी टेप होगी तो वो उसके लिए एक और हेड होगा, चौथा हेड होगा, और वो उसी टेप को पॉइंट करेगा। या ऐसा भी हो सकता है 2 टेप हों और 4 हेड हों, एक टेप को कोई 2 हेड पॉइंट कर रहे हों और दूसरी टेप को बचे हुए 2 हेड्स पॉइंट कर रहे हों। तो ये आपके मल्टी टेप मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन है, जिसमें बहुत सारी इनफाइनाइट टेप्स होंगी और बहुत सारे हेड्स हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है टेप और हेड बराबर ही हों, ज़्यादा भी हो सकते हैं हेड्स या टेप्स ज़्यादा हो सकती हैं। नेक्स्ट इज़ मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन। इसमें जो आपकी टेप होगी वो, इसमें जो एग्जांपल हमने शो किए, हमने 2 डायमेंशन शो किए हैं, तो लेकिन मल्टी डायमेंशंस का मीन्स है कि 3 डायमेंशंस भी हो सकते हैं। देयर कैन बी 4 डायमेंशंस जस्ट लाइक एन एरे। तो आपकी टेप एक मल्टी डायमेंशनल एरे की तरह होगी। हेड इसमें एक ही होगा, और इसमें हेड सिर्फ लेफ़्ट और राइट की तरफ ही नहीं मूव कर सकता, ये अप और डाउन भी मूव कर सकता है इन केस ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। तो ये अप और डाउन की तरफ भी मूव कर सकता है। तो इसमें आपके बहुत सारी इनफाइनाइट टेप्स होंगी जो कि आप कह सकते हैं स्टैक है एक दूसरे से, और वर्टिकली भी ये इनफाइनाइट होंगी। तो आपकी जो इनफाइनाइट टेप है वो 2 डायमेंशंस में इनफाइनाइट है। इस डायमेंशन में भी जो आप वर्टिकली देख रहे हैं ऊपर से नीचे, इस डायमेंशन में भी देखिए वो इनफाइनाइट है। दीज 2 डॉट्स क्लैरिफाइज इट, और
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ये इनफाइनाइट है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये थी आपकी वेरिएशंस ऑफ ट्यूरिंग मशीन। इसके अलावा ऑब्वियसली जैसे बाकी की मशीन्स आपको पुश डाउन ऑटोमेटा है, फाइनाइट ऑटोमेटा है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा है, वैसे ही ट्यूरिंग मशीन भी आपकी डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक वेरिएशन में एग्जिस्ट करती हैं। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है कि जिसमें हमें पता होता है करंट स्टेट में अगर कोई पर्टिकुलर इनपुट देंगे हम तो वो एक फिक्स्ड नेक्स्ट स्टेट में ही जाएगी। नॉन डिटर्मिनिस्टिक में हमें पता नहीं होता है कि करंट स्टेट में ये इनपुट देंगे तो वो हो सकता है किसी एक स्टेट Q1 में भी जा सकती है और किसी दूसरी स्टेट Q2 में भी जा सकती है। तो वो होता है आपका नॉन डिटर्मिनिज्म। तो ये दो वेरिएशंस तो ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट ट्यूरिंग मशीन में एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा जो वेरिएशंस हमने इस वीडियो में देखी हैं, ये वेरिएशंस में भी आपकी ट्यूरिंग मशीन हो सकती है। I hope all the variations of Turing machine is clear now. Thank you.